नमस्ते। आज मैं आपको छींक माता की कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार परदेश से आया। रात हो गई तो जंगल में ही रुक गया। वहाँ एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध पतासा खिलाया। सर्प प्रसन्न हो गया। सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डस कर आना है। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पणी बोली, मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ, दूसरे सांप का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया और सर्पणी उससे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटा से मारा और आ गया। घर आकर वह सो गया। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटे से मारा। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा, पता करना चाहिए। सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली, छींक हो गई है, बैठ जाओ। ऐसा 3 बार हो गया तो साहूकार झुंझला कर बोला, रात को तो सर्पणी की लीला देखी, यहाँ घर पर तुम्हारी औरतों को कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ, सर्पणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने भी उसे 7 बार चिमटा दे मारा। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया, प्रसन्न हुआ और साहूकार को बोला कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर जाकर क्रोध में सर्पणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना और तुरंत शुभ कार्य नहीं करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।